वेलकम टू डेली अफेयर्स। एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है बुर्किना फासो से। यहाँ इस्लामिक जिहादियों ने लगभग 120 सिविलियन की जान ले ली है और ये अटैक हुआ है बुर्किना फासो के नॉर्थ योगा प्रोविंस में। एक यहाँ पे रीजन है जिसका नाम है साहिल रीजन, वहाँ पे ये अटैक हुआ है। तो यहाँ देखिए द हिंदू का आर्टिकल है, एटलीस्ट 114 किल इन द डेडलीस्ट बुर्किना फासो अटैक सिंस 2015। तो 2015 से ये सबसे बड़ी अटैक है और इसमें लगभग 114 लोगों की जान चली गई है। यहाँ देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सिविलियन किल इन बुर्किना फासो वर्स्ट अटैक इन द ईयर। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो की करेंसी क्या है, तो ये है आपके ऑप्शन। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो अटैक बुर्किना फासो में हुआ है, यह अटैक लगभग रात 2 बजे हुआ है। तो प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है, उनके प्रेसिडेंट है रॉक मेयर क्रिश्चियन कैबोर। उन्होंने कहा है कि ये अटैक हुआ है माली और नाइजर के बॉर्डर में और इन पे जिहादी और अलकायदा का हाथ बताया गया है। तो अभी इस पे आर्मी और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीडीपी, इन्होंने इस पे बहुत ही गहराई से जांच शुरू कर दी है। और अगर हम बीडीपी की बात करें तो बीडीपी है वॉलंटियर फॉर द डिफेंस ऑफ मदरलैंड और इसका गठन दिसंबर 2019 में सेना की मदद करने के लिए किया गया था जिहादियों के विरुद्ध। तो इन्हें 2 हफ्तों की ट्रेनिंग मिलती है और इसके बाद ये सेना में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो जिहाद के लोग हैं ये इस बीडीपी ग्रुप पे बहुत अटैक कर रहे हैं। लगभग 2015 से देखें तो 200 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है कि जब बुर्किना फासो पे ये अटैक हुआ है। 2015 से लगातार इस देश पे बहुत सारे जिहादियों इस्लामिक संगठन ने अटैक किया है इस पर। और 2 मेन ग्रुप है जो इस पर अटैक ज़्यादा करते हैं, जो कि है ग्रुप ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम और एक है इस्लामिक स्टेट ऑफ ग्रेटर सहारा। तो ये 2 ग्रुप है जो पर्टिकुलरली इस देश को ही अटैक करते हैं बुर्किना फासो पे। तो इनके प्रेसिडेंट ने बहुत ही चिंता भरी स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो लगातार अटैक हो रहे हैं ये हमारे देश पे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये देश ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच कंट्री है। यहाँ वो ऐसे संसाधन नहीं है कि जिसका वो लोग यूज़ कर सके, लेकिन यहाँ बहुत ही रिच रिसोर्सेज है और ये जो संगठन है उसका यूज़ करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लगातार ये लोग अटैक कर रहे हैं जैसे कि वो लोग इस लैंड को कब्जा कर लें। तो अगर हम बुर्किना फासो की बात करें तो बुर्किना फासो एक अफ्रीकन कंट्री है और ये देखिए यहाँ पे लोकेट करता है और इसके पड़ोसी देश हैं आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, बैकिन, टोगो। तो ये सब में से ये बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है, इसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है बुर्किना फासो और ये जो सोलन कम्युनिटी है यहाँ पे ये हमला हुआ है। तो ये साहिल रीजन पे ही ये अटैक हुआ है। तो अगर हम यहाँ रिलीजन डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ मुस्लिम है 61%, फिर है रोमन कैथोलिक 23% और ट्रेडिशनल बिलीफ जो है वो है 7.3% और जो प्रोटेस्टेंट है वो है 6.7%। तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं कि मुस्लिम का आबादी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ लोग ये जो मुस्लिम है वो डोमिनेंट होना चाहते हैं बाकी ग्रुप में और ये उन लोग को फोर्स करते हैं कि वो उनके रिलीजन को अडॉप्ट कर लें। तो इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसक झड़प होती है। यहाँ लोग नहीं चाहते, अपना रिलीजन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग जो रिलीजन है जो उन लोग को मिला है वहीं पे वो लोग रहे। तो इसके वजह से यहाँ बहुत सारे क्लैशेस होते हैं ग्रुप के बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे देखिए ईस्ट, यहाँ साहेल रीजन, यहीं पे जो इस बार जो अटैक हुआ ये इसी रीजन पे हुआ है। फिर नॉर्थ, फिर और भी बहुत सारे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार इस देश पे अटैक करते रहते हैं। ये नहीं तो नाइजर, ये जो ग्रुप है इन पे जो बॉर्डर लगती है जैसे नाइजर, चैड, ये सब में भी बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं ये लोग। इसीलिए क्या है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ही डिस्टेबलाइज है। तो क्या होता है कि हर टाइम ये लोग कहीं ना कहीं अटैक करते रहते हैं। तो क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो लीडर्स हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं डेवलपमेंट एजुकेशन के ऊपर, वो बस इन टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर ही लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। वो लोग अपना
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिल्डिंग पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको वहाँ कम ही, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पीपल मिलेगा, बहुत ही कम जो हाई लेवल एजुकेशन करते हैं, बाहर के देश में पढ़ने जाते हैं। तो कारण क्या है कि यहाँ के लोग यही टेररिस्ट में ही फंस के रह जाते हैं। तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कि जो जवान है, जो कि 19 साल और 22 साल का जो एज ग्रुप है, यहाँ के लोग ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि इन्हें पैसा मिलता है वहाँ से, इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आता है? दूसरे देशों से, दूसरे देशों के सपोर्ट से। जैसे कि क्या होता है कि जो चाइना, अमेरिका, ये बड़े देश हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये कभी स्टेबलाइज हो जाए। क्यों स्टेबलाइज हो जाए? क्योंकि अगर ये लोग स्टेबलाइज हो जाएंगे तो ये लोग कहाँ अपना वेपन बेचेंगे। तो इसी के कारण क्या होता है कि ये लोग हमेशा ऐसे ही चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज होकर रहें। मानते हैं ये लोग यूएन में बहुत सारे वोट करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टेबलाइज होना चाहिए, लेकिन असलियत कुछ दूसरी है। ये लोग अपना वेपन बेचने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर हम साहेल बुर्किना फासो की बात करें तो यहाँ 2016 में आप देख रहे हैं ये लंबे लंबे ग्राफ्स, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अटैक हुए हैं, बहुत ज़्यादा फैटलिटीज़ हुए हैं। लेकिन अब देखिए जो 2019 का ग्राफ है, यहाँ फैटलिटीज़ तो कम है, लेकिन लगातार यहाँ अटैक होते रहते हैं। इसका क्या है कि यहाँ लगातार क्लैशेस होती है डिफेंस में, आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप में। तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर कोई भी देश ये सब जूझता हुआ रहेगा हमेशा, तो कैसे वो डेवलप करेगा। तो इनके बारे में सोचना चाहिए यूएन और बहुत सारे संगठन जो हैं कि ये लोग को कैसे उभारे। हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग ना ही अपना वैक्सीन बना पाते हैं, ये लोग जैसे भारत जैसे देश पे डिपेंड है। जैसे हम लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन सप्लाई करते हैं, लगभग 1 लाख 2 लाख तो सारे अफ्रीकन देशों को हम लोग ने वैक्सीन दिया है। तो इसी पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।